नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार वेलकम है आपके अपने चैनल एजुटेक जीके में। और आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए 21 सितंबर 2021 के 10 बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट करंट अफेयर की। हाल ही में बिग बॉस ओटीटी की पहली विनर कौन बनी है? तो बिग बॉस ओटीटी की पहली विनर बनी है दिव्या अग्रवाल। आप सभी को तो पता होगा बिग बॉस का सीज़न कब से स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट सीज़न जो स्टार्ट हुआ है 3 नवंबर 2006 से बिग बॉस का फर्स्ट सीज़न स्टार्ट हुआ है। और इस बार का जो सीज़न था वो 15वां नंबर का सीज़न था। स्टार्ट हुआ 3 नवंबर 2006 से और इस बार का सीज़न 15 नंबर का था। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क खुला है? भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क खुला है। तो ये कहाँ पर खुला है? नागालैंड में खुला है, 61 नंबर का। अब देखते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, मतलब सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। अभी किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है? ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क का गठन कब हुआ रहा? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का गठन ये हुआ 1991 में। 1991 में इसका फॉर्मेशन हुआ, गठन हुआ है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये आता है इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ये आता है। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं ओमकार राय। और कितने एम्प्लॉयज़ में वर्क कर रहे हैं? तो 980 एम्प्लॉयज़ में वर्क कर रहे हैं। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। फॉर्मेशन एक बार फिर से जान लीजिए 1991 और इनके डायरेक्टर जनरल हैं ओमकार राय। तो भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ खुला? तो ये खुला है नागालैंड में। थर्ड देखते हैं, हाल ही में किसे राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? अलका नांगिया अरोड़ा। अलका नांगिया अरोड़ा को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के बारे में। तो ये क्या काम करते हैं? ये उद्योगों को सहायता देने का काम करते हैं। और जो उद्योग अभी कमज़ोर में है, निचले स्तर में है, जिनको फ़ंड की ज़रूरत है, ये उन्हें वो भी प्रोवाइड करते हैं और उनके विकास में वृद्धि करने में भी सहयोग प्रदान करते हैं। इससे पहले जो नागालैंड वाला है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नागालैंड कैसा? ये माउंटेन स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट का माउंटेन स्टेट है, मतलब ये पहाड़ में बसा हुआ है। और नॉर्थ ईस्ट में इसका बॉर्डर कौन सा लगा हुआ है? तो नॉर्थ ईस्ट में इसका बॉर्डर है म्यांमार से। म्यांमार में इसका बॉर्डर लगता है। कैपिटल है इसका कोहिमा। और यहाँ पर कौन सा फेस्टिवल के लिए नागालैंड फेमस है? तो यहाँ पर हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है नागालैंड में। और नागालैंड का गठन हुआ 1 दिसंबर 1963 को। 1 दिसंबर 1963 को इसका गठन हुआ। लार्जेस्ट सिटी है इसका दीमापुर। सबसे बड़ी सिटी जो नागालैंड की वो है दीमापुर। वर्तमान में यहाँ के गवर्नर है जगदीश मुखी। जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। सीएम है नेफ्यू रियो यहाँ के सीएम हैं। विधानसभा सीटें यहाँ 60, राज्यसभा सीटें हैं 1 और लोकसभा सीटें हैं 1। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। फिर से जान लीजिए, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। विधानसभा 60, राज्यसभा 1, लोकसभा 1। वर्तमान सीएम है नेफ्यू रियो। वर्तमान गवर्नर है जगदीश मुखी। लार्जेस्ट सिटी दीमापुर। फॉर्मेशन 1 दिसंबर 1963। फेस्टिवल है हॉर्नबिल। कैपिटल है कोहिमा। बॉर्डर है इससे म्यांमार से बॉर्डर लगता है इनका। और कैसा स्टेट है? नॉर्थ ईस्ट का माउंटेन स्टेट है। थर्ड देखते हैं, हाल ही में किसे राष्ट्रीय उद्योग निगम लिमिटेड के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अलका नांगिया अरोड़ा को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के सीएमडी के रूप में बनाया गया है। राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड के बारे में बता दिए, ये उद्योगों को सहायता देने का काम करते हैं। और जो निचले स्तर के उद्योग हैं जिन्हें अगर फंड की ज़रूरत होती है तो उन्हें ये विकास में वृद्धि में भी सहायता करते हैं। वर्तमान चेयरमैन कौन है? प्रबंध निदेशक कौन है इनके राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के? तो रविंद्रनाथ इसके वर्तमान चेयरमैन हैं। फाउंडेशन कब हुआ? तो 1955 में इसका फाउंडेशन हुआ है। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम
इंटरप्राइजेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। 4 देखते हैं, भारत की पहली स्वदेशी लग्जरी क्रूज लाइनर किसके द्वारा संचालित की जा रही? तो इसका सही जवाब है IRCTC। भारत की पहली स्वदेशी लग्जरी क्रूज लाइनर IRCTC द्वारा संचालित की जा रही। अब किस क्रूज कंपनी के साथ IRCTC ये काम कर रही है? तो ये कर रही है कॉर्डेला क्रूजेस। कॉर्डेला क्रूजेस के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ है। किसके? IRCTC का कॉर्डेला क्रूजेस के साथ एग्रीमेंट हुआ, तब भारत की पहली स्वदेशी क्रूज लाइनर लॉन्च कर रहे हैं। IRCTC का फुल फॉर्म जानेंगे, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। कभी कभी फुल फॉर्म एग्जाम में आ जाता है कि IRCTC का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका सही जवाब लगाइएगा इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। अब ये IRCTC किसके अंदर आता है? तो ये इंडियन रेलवे के अंदर आता है। इंडियन रेलवे क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं? तो ये टिकटिंग, केटरिंग एंड टूरिज्म प्रोवाइड करते हैं। टिकटिंग, केटरिंग एंड टूरिज्म प्रोवाइड करते हैं। IRCTC का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आता है। और इसका गठन कब हुआ? 27 सितंबर 1999 को IRCTC का गठन हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 5वां नंबर, हाल ही में किस राज्य की विपक्ष रहित सरकार का नाम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस रखा गया है? विपक्ष रहित सरकार का नाम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस रखा गया है, तो ये है नागालैंड में। नागालैंड के बारे में हम सेकंड वाले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। 6 नंबर देखते हैं, हाल ही में अडानी इंटरप्राइजेज ने किसे अपना नया CEO और प्रधान संपादक बनाया है? तो संजय पुगलिया को अडानी इंटरप्राइज ने अपना CEO और प्रधान संपादक बनाया है। अडानी की बात करें तो अडानी के फाउंडर कौन है? तो इसके फाउंडर हैं गौतम अडानी। आप सभी जानते हैं अडानी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं इंडिया के। तो इनके फाउंडर कौन है अदानी ग्रुप के? तो इसके गौतम अडानी है। इसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद। और इसका फाउंडेशन कब हुआ? तो ये हुआ 20 जुलाई 1988 को इसका फाउंडेशन हुआ, गठन हुआ अदानी इंटरप्राइजेज का। और ये किस किस क्षेत्र में काम करते हैं? तो अदानी का, इनका खुद का अदानी पोर्ट है, अदानी पावर है, अदानी ग्रीन एनर्जी है, अदानी विलमार लिमिटेड है। तो इन क्षेत्रों में इनका काम है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कपूर मसीन नामक मछली को राज्य मत्स्य घोषित किया है? तो सिक्किम राज्य ने कपूर मसीर नामक मछली को राज्य मत्स्य घोषित किया है। किस राज्य ने? तो सिक्किम ने घोषित किया। सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम का कैपिटल क्या है? सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। और ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। सिक्किम नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। और ये किसका किसका बॉर्डर लगता है सिक्किम से? तो भूटान और तिब्बत और नेपाल का, भूटान, तिब्बत और नेपाल का यहाँ पर बॉर्डर लगता है सिक्किम से। इसका गठन कब हुआ? सिक्किम का राज्य गठन कब हुआ है? तो 16 मई 1975 का राज्य का गठन हुआ है। वर्तमान में सिक्किम में कितने ज़िले हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो ये 6 हैं। गवर्नर हैं गंगा प्रसाद और CM है प्रेम सिंह तमंग। वर्तमान CM है प्रेम सिंह तमंग, गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। विधानसभा सीटें कितनी आती हैं सिक्किम में? तो विधानसभा सीटें हैं 32, राज्यसभा सीटें 1 और लोकसभा सीटें हैं 1। और हाई कोर्ट यहाँ का कहाँ है? तो हाई कोर्ट का ये सिक्किम में आता है और कैपिटल है इसकी गंगटोक। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जल संरक्षण के लिए हरियाणा का गुडविल एम्बेसडर किसे घोषित किया गया है? तो जल संरक्षण के लिए हरियाणा का गुडविल एम्बेसडर मनिका शिवकंद को हरियाणा का गुडविल एम्बेसडर घोषित किया है। हरियाणा के बारे में जानते हैं तो हरियाणा का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को। इसकी कैपिटल है, हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। सबसे बड़ी जो सिटी है हरियाणा की वो है फरीदाबाद। डिस्ट्रिक्ट है 22 और CM है यहाँ के मनोहर लाल खट्टर। डिप्टी CM है दुष्यंत चौटाला। विधानसभा सीटें हैं 90, राज्यसभा सीटें 5, लोकसभा सीटें हैं 10। वर्तमान गवर्नर कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय वर्तमान गवर्नर है। मनोहर लाल खट्टर CM है। 22 डिस्ट्रिक्ट है, कैपिटल है चंडीगढ़। सबसे बड़ी सिटी है फरीदाबाद। 1 नवंबर 1966 के इस राज्य का गठन हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं,
हाल ही में भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर कौन बनी है? तो भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर शिवानी मीणा बनी है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में नौकरियों में स्थानीय निवासियों को 75% कोटा देने की विधि को मंजूरी दी है? तो झारखंड राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में नौकरियों में स्थानीय निवासियों को 75% कोटा की विधि को मंजूरी दे दी है। झारखंड राज्य सरकार की बात करें तो इसका गठन हुआ 15 नवंबर सन 2000 को। झारखंड की कैपिटल है रांची। सबसे बड़ी सिटी है झारखंड की वो है धनबाद। डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर 24। गवर्नर है रमेश बैस। सीएम है हेमंत सोरेन। झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन। राज्यसभा सीटें 6, लोकसभा सीटें 4, विधानसभा सीटें 81। हाई कोर्ट है इसका रांची में, और इसका हाई कोर्ट का गठन रांची में कब हुआ? तो 15 नवंबर सन 2000 को गठन हुआ। तो ये तो रहे 21 सितंबर 2021 के 10 बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आप इसको कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी जो टॉपिक पॉइंट आए हमने उसको भी कवर किया है। तो करंट अफेयर के साथ हम कुछ जीके के भी पोर्शन कवर करते चल रहे हैं। अगर वो कोई शहर हो, अगर वो कोई पर्सन हो, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आप इसको कॉपी में नोट डाउन करते जाएंगे, समय समय पर रिवाइज करते जाएंगे, तो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चनों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड लोग के साथ प्रमोट करिए, और भी आगे वीडियो आपके लिए आती रहेगी। अगर कोई किसी पॉइंट में अगर आपको सब्जेक्ट में वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, उस पॉइंट के ऊपर हम वीडियो लेके आएंगे। चलिए आप लोग तैयारी शुरू करिए अपनी। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं 22 सितंबर 2021 के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए गुड डे।